अरहंत परमात्मा को वंदन करता हूँ। क्यों करता हूँ कि वो क्या करेंगे? मिथ्या भाव निवारिकें करें सुदर्शन ज्ञान, कि मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को करें। तो प्रभु भगवान अरहंत हमें ऐसा मार्ग बताते हैं जिससे मिथ्यात्व भाव दूर होता है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसी को यहाँ प्रार्थना रूप में कहा है और हम सब भी ऐसा करें। ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं कि अरहंत भगवान को नमस्कार, मन वचन काया की एकाग्रता पूर्वक नमस्कार करके हम मिथ्यात्व भाव का नाश करके और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। इस तरह की भावना इसमें प्रकट की है। अब यहाँ आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ का दर्शन पाहुड़ है और इसमें दूसरी गाथा चल रही है जिसमें हम पेज नंबर 5 पर दूसरे पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे। यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव के हृदय का भाव पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से विशद रूप में यहाँ पर स्पष्ट किया है। यहाँ जो दर्शन और धर्म का स्वरूप आया है कि धर्म का मूल दर्शन है, तो दर्शन का क्या अर्थ है और धर्म का क्या अर्थ है, ये बात यहाँ बताई जा रही है, जिससे कि ये स्पष्ट हो कि दर्शन से हीन व वंदनीय नहीं है। तो दर्शन का अर्थ तो समझ में आए कि दर्शन क्या है, तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही क्रमशः। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर व्यवहार नय से और निश्चय नय से दोनों तरीके से धर्म का स्वरूप बताया 4 परिभाषाओं के माध्यम से, और ऊपर दर्शन का स्वरूप बताया। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक स्वरूप अनेक स्वरूप कहने में स्यादवाद से विरोध नहीं आता। कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है। यहाँ ये 2 बातें क्यों कहीं कि एक स्वरूप और अनेक स्वरूप कहने में स्यादवाद से विरोध नहीं आता है, कि निश्चय व्यवहार और क्या? हाँ, नहीं, यहाँ जो एक स्वरूप कहा और अनेक स्वरूप कहा, ये क्यों कहा? हाँ, देखो यहाँ ऊपर 4 बिंदु आए थे ना, तो 4 बिंदुओं को निश्चय से समझाया तो कहा कि एक ही प्रकार बनता है। निश्चय से देखा जाए तो चारों परिभाषाएं, 4 लक्षण जो धर्म के बताए हैं, उनमें सब में एक ही प्रकार है। एक शुद्ध चेतना रूप ही है ये परिणाम। धर्म एक शुद्ध चेतना रूप ही है, ठीक है ना। और अनेक रूप, तो उन चारों का व्यवहार नय से जो कथन किया बाद में, तो उसमें तो अनेक रूप बन गए। 4 तो हैं ही, उसमें भी 4, निश्चय वाले में भी 4, और नहीं 4 हैं। 4 को 2 तरह से देखा। निश्चय से देखा तो कहा एक ही प्रकार है, और व्यवहार से देखा तो 4 प्रकार है, और 4 में भी अनेक प्रकार है। मतलब ये कि 4 परिभाषाओं में भी जितने नाम आए उतने 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 विकल्प हैं। जैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, तो सम्यक दर्शन के ही देख लो तो कितने सारे विकल्प हैं। व्यवहार की बात है कि 7 तत्व का भेद रूप श्रद्धान, ठीक है, और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, तो कितने सारे विकल्प हो गए। आपा पर का श्रद्धान, 25 दोषों से रहित परिणाम, 8 अंगों से सहित परिणाम, और अभी आएगा प्रसम संवेग आस्तिक और अनुकंपा रूप परिणाम। तो अनेक प्रकार हो गए सम्यक दर्शन में ही। व्यवहार वाले में, व्यवहार से जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है, उसके अनेक प्रकार हो गए। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी अनेक प्रकार हो गए, ठीक है। इसमें जिनवाणी का ज्ञान, शास्त्र का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं,
तो इस तरह से ये भी अनेक प्रकार हो गए। द्वादशांग रूप है जिनमाणी, और सम्यक चारित्र के भी अनेक प्रकार, व्यवहार नहीं की बात चल रही है। तो उसमें जितने भी प्रकार के व्रत हैं, शील हैं, संयम हैं, गुप्ती हैं, समिति हैं, ये सब आ गए। ये कितने सारे प्रकार हैं इनके, हैं? उत्तर गुण कितने सारे हैं। तो ये सभी अनेक प्रकार हैं। व्यवहार में अनेक रूप है और निश्चय में एक रूप है। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं वहां एक स्वरूप अनेक स्वरूप कहने में स्यादवाद से विरोध नहीं आता। यदि हम स्यादवाद से विचार करते हैं तो कोई विरोध नहीं। यदि हम एकांत से विचार करेंगे तो फिर तो एक ही बात बनेगी, कोई एक ही पकड़ के बैठ जाएगा। कोई निश्चय कोई पकड़ेगा, कोई व्यवहार कोई पकड़ेगा, है ना, और भी अनेक प्रकार से हो सकता है। तो यहां पर कह रहे स्यादवाद से सारे विरोध दूर हो जाते हैं। विरोध ध्वंसनी, ये जो स्यादवाद पद्धति है ये विरोध का ध्वंस करने वाली है, विरोध का अभाव करने वाली है। तो यहां एक रूप और अनेक रूप कहने में स्यादवाद से विरोध नहीं आता। कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है। कथनचित विवक्षा से, कथनचित स्यादवाद, कथनचित विवक्षा, क्या अर्थ है इनका? कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, विवक्षा से, कथनचित विवक्षा से, विवक्षा मतलब अपेक्षा, दृष्टि, किसी दृष्टि से। स्यादवाद, स्यादवाद का क्या अर्थ है? स्यादवाद, तो स्याद का एक स्याद क्रियापद भी है और ये स्याद निपात है, अव्यय मतलब निपात पद है। तो आचार्य कहते हैं स्यादवाद में जो स्याद पद है वो निपात है, मतलब जिसका उसका जो निश्चित अर्थ है वही है, क्योंकि क्रिया रूप भी है। स्याद, स्यास्ताम, स्यु, तो वहां पर स्याद का मतलब हो सकता है, वो अर्थ है ना। तो कहते हैं वो अर्थ नहीं लगाना यहां पर, ये हो सकता है वाली बात नहीं है, हैं? ऐसा होगा, वो संदेह वाली बात नहीं, कि संभावना वाली बात नहीं, ऐसा है, इस दृष्टि से ऐसा ही है, इस दृष्टि से ऐसा ही है, ऐसा ये निश्चित है। तो स्याद का मतलब है कथनचित, स्याद का अर्थ है किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से। तो ये स्यादवाद कहिए, वाद मतलब कथन करना, तो किसी अपेक्षा से कथन करना वो स्यादवाद है। किसी दृष्टि से वस्तु को देखना वो स्यादवाद है। तो वो ज्ञान रूप भी है और वचन रूप भी है। किसी दृष्टि से हम वस्तु को देख रहे हैं, है ना, तो वो ज्ञान हो गया, ज्ञान रूप हो गया स्यादवाद। और किसी दृष्टि से हम कह रहे हैं, है ना, तो कह रहे हैं वचन रूप हो गया। तो किसी भी दृष्टि से कह लो, क्यों भैया, मतलब वस्तु भाई स्यादवाद है हमारे पास, हम तो किसी भी दृष्टि से कुछ भी कह लें, है? किसी पुरुष को किसी भी दृष्टि से महिला कह दें, भाई महिला है ही नहीं तो कैसे कह दें? पुरुष है तो आप कह सकते हो उन जैसे दिख रहे हैं आप, या कोई पुरुष से ही तो तुलना करेंगे कि किसी से भी कर लेंगे? नहीं, मतलब ऐसे ही वस्तु में वो चीज होना तो चाहिए, जो चीज है ही नहीं किसी भी दृष्टि से, वो थोड़ी कह देंगे हम कि नहीं नहीं कह दो, हमने तो कह दिया, अब किसी दृष्टि से लगा लो। ऐसा नहीं होता। जिस दृष्टि से ज्ञानी कहते हैं वो दृष्टि उनके ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट होती है। यदि वो वस्तु को नित्य कह रहे हैं तो नित्य धर्म की दृष्टि से नित्य कह रहे हैं, वहां अनित्यता गौण है। जब अनित्य दृष्टि, अनित्य धर्म की दृष्टि को मुख किया तो अनित्यता कह रहे हैं, नित्यता वहां गौण है। होना तो चाहिए, वो चीज है ही नहीं तो कैसे कहें? ठीक है ना। तो वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, तो पर्याय की मुख्यता से चर्चा करते हैं तो पर्याय कथन होते हैं उसमें। ठीक है, अनेक रूप दिखती है, अनित्य रूप दिखती है, भेद रूप दिखती है वस्तु। तो वस्तु में वो धर्म है तभी तो कहे, वस्तु में जो धर्म नहीं है वो कह भी नहीं सकते।
तो शरीर वाला है आत्मा, ये है कि नहीं है? मतलब कोई भी दृष्टि से है कि नहीं है? तो किस दृष्टि से है? ये संयोग की दृष्टि से है ना। संयोग है ना हमारे साथ इस शरीर का, इसीलिए शरीर वाला कहा। 5 इंद्रियां हैं तो पंचेंद्रिय कहा, 5 नहीं होती तो 4 होती तो 4 इंद्रिय कहते, 3 होती तो 3 इंद्रिय कहते। मतलब वो संयोग है ना, और उसके साथ जीव का निमित्त नैमित्तिक भी है, असमान जाति पर्याय भी है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो संबंध है। ऐसे ही थोड़ी कह दिया कि आपके घर को मैं अपना घर कह दूं। किस दृष्टि से? किस दृष्टि से मैं आपके घर को अपना घर कहूं? लोग कहते हैं अपने घर समझना, अपने घर समझना। और समझ लेना, काय को समझना? जब हमारा घर है ही नहीं तो क्यों समझना? कहने का तात्पर्य वो कहीं ना, हाँ ठीक है, आप हमारे मित्र बन गए, साधर्मी हैं, तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं भैया ये भी अपने घर है। हमारे यहाँ पलासियां बहुत सारे घर हैं, ऐसे कह देते ना, हमारे पहचान वालों के घर हैं, तो बोल देते हैं हम साधर्मियों के घर हैं। तो दृष्टि है ना वो। अब जब तक वो हमारा परिचय ही नहीं है तो फिर कैसे कहोगे? मतलब वस्तु में वो संभावना होना तो चाहिए किसी भी दृष्टि से। जब होगी तो कहेंगे, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि आत्मा आलोकाकाश में रहता है। अब किस दृष्टि से रहता है? आत्मा तो वहां है ही नहीं, कोई जीव है ही नहीं। जीव है क्या वहां पर? ज्ञान लोकालोक को जानता है तो ज्ञान आलोक में जाता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जानने की अपेक्षा कहा है, सर्वगत कहा ना, तो ज्ञान की अपेक्षा कहा है। तो जिस अपेक्षा का, जानने की अपेक्षा का कि वहां तक को जानता है, आलोक को भी जानता है, जानता है, इसीलिए उसको गया कह देते हैं। गत्यर्थक धातुएं ज्ञानार्थक होती हैं। तो सर्वगत नय जो है उसमें कहा कि सबको जानता है, आलोक को भी जानता है। तो जानता है लेकिन सर्वगत नय, सब जगह जाता है, व्यवहार से कह देते हैं। सारा लोकालोक ज्ञान में आता है, ऐसा कह देते हैं, ये व्यवहार है। तो ज्ञान हो रहा है तब तो कह रहे हैं, जब संभावना ही ना हो तो कैसे कहेंगे? तो यहां पर कह रहे हैं स्यादवाद से विरोध नहीं आता। स्यादवाद लगाते हैं, जब वो अपेक्षा लगाते हैं तो विरोध नहीं आता, एकांत से तो विरोधी है। ठीक है, तो वो चीज वस्तु में होना चाहिए, और वो जो भी हम कह रहे हैं वो उस दृष्टि से 100% है। मतलब क्या? यदि हम वस्तु को पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं और कह रहे हैं वो अनित्य है, तो उस नय की दृष्टि से वो 100% वैसा है। 1-8% कम होगा ऐसा नहीं है। अन्य नय आके उसका निषेध कर देगा वो अलग बात है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो दिखता ही नहीं। जब द्रव्यार्थक नय देखेगा तो क्या कहेगा? मुझे तो पर्याय दिखाई ही नहीं रही। द्रव्यार्थक नय जब देखेगा वस्तु को तो कहेगा मुझे पर्याय दिखती ही नहीं। मैं कैसे कह दूं कि थोड़ी सी तो है? कि वो कहेगा कि 100% वस्तु एक रूप ही है, नित्य ही है, ऐसा कहेगा। वहां अनित्यता गौण है, नय में मुख्य गौण की विवक्षा होती है। तो इस तरह आचार्य जो कहते हैं या ज्ञानी जो कहते हैं, हम स्यादवाद से जो कहते हैं, उसमें निश्चित अपेक्षा होती है, उस दृष्टि से वो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो कोई भी कहते हैं कि ये तो स्यादवाद तो ऐसा है कि एक आदमी बहुत थक गया था रास्ते में चलते चलते और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ा विश्राम करने लगा, और फिर उससे किसी ने पूछा कि ये वस्तु कैसी है? ऐसी है क्या? हाँ ऐसी है, नित्य ही है। किसी ने पूछा अनित्य दिख रही है हमें तो, ये अनित्य ही है। कोई ने कहा एक रूपी है, कोई ने कहा अनेक रूपी है। ऐसा है क्या? सब कुछ भी है, कुछ भी कह देंगे तो है कि नहीं। ऐसे कोई सोते हुए आदमी ने नहीं ये जाना है वस्तु को, ये सर्वज्ञ भगवान ने जाना है। और हम भी सोते सोते नहीं जान रहे हैं, ये जागृत अवस्था में जान रहे हैं। ठीक है, और वस्तु का निर्णय कर रहे हैं।
कि वस्तु किस दृष्टि से कैसी है। अब वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत स्वरूप है उसमें, तो इसीलिए अनंत स्वरूप कहे हैं। अब अनंत स्वरूप को एक साथ तो नहीं कह सकते, तो एक को कहेंगे तो अन्य को गौण करेंगे, फिर अन्य को कहेंगे तो अन्य को गौण करेंगे। ये मुख्य गौण से हम पूरी वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। जब वस्तु समझ में आ जाती है तो फिर क्या होता है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो अपन ने पढ़ी ही ली है। फिर क्या होता है कि अन्वेषण काल में तो सब विकल्प होते हैं, है ना, लेकिन जब निर्णय हो जाता है कि ऐसी अनंत धर्मात्मक एक चैतन्य रूप वस्तु में हूं, तो सर्व परिणाम उसमें ही मग्न हो जाते हैं, फिर कोई विकल्प नहीं रहते, निर्विकल्प अवस्था हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये स्याद पद में स्याद का अर्थ वो निपात के रूप में है, उसका निश्चित अर्थ है कि कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, और वो दृष्टि बिल्कुल निश्चित रहती है, वो वस्तु में वैसी संभावना होना चाहिए तभी कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। तो वहां एक स्वरूप अनेक स्वरूप कहने में स्यादवाद से विरोध नहीं आता। कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है, अर्थात जैन दर्शन में जो भी वस्तु स्वरूप बताया गया है वो सब कुछ प्रमाण से सिद्ध है, कुछ भी कपोल कल्पित नहीं है। सबको सब कह दिया, सर्व प्रमाण सिद्ध है, सब कुछ प्रमाण से वह सिद्ध है, प्रामाणिक है, प्रमाण सिद्ध है, प्रत्यक्ष से सिद्ध है, परोक्ष से सिद्ध है, अनुमान से सिद्ध है ना। वो अनेक जो प्रमाण के भेद हैं, अपन ने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़े थे कि उनसे वो सिद्ध होती है वस्तु, प्रमाण विरुद्ध नहीं होती, प्रमाण विरुद्ध नहीं है, प्रमाण से सिद्ध है। भगवान जिन्होंने जो कहा है वस्तु का स्वरूप वो प्रमाण से सिद्ध होता है। ठीक है ना, तो ये स्यादवाद विवक्षा से, कथनचित विवक्षा से ये वस्तु की सिद्धि होती है, सब प्रमाण सिद्ध है, प्रामाणिक है और बिल्कुल सत्य है, ऐसा यहाँ कहा। इस तरह से यहाँ व्यवहार नय और निश्चय नय से जो चार लक्षणों का प्रतिपादन किया वो दोनों स्यादवाद से सही सिद्ध होते हैं, उसमें कोई असत्य बात नहीं है। ऐसे धर्म का मूल दर्शन कहा है। ऐसे ऐसे क्यों कहा? ऊपर जो चार लक्षण बताए थे ना, जिसको हमने निश्चय से और व्यवहार से समझा है ना, ऐसे धर्म का मूल दर्शन कहा है। तो ऊपर तो निश्चय से भी समझाया था और व्यवहार से भी समझाया था, दोनों तरह से धर्म का स्वरूप समझाया था। उन सबका मूल दर्शन है नहीं, निश्चय से बस, निश्चय ऐसा तो नहीं, निश्चय से जो धर्म का स्वरूप कहा उसका मूल तो दर्शन है, व्यवहार वाले का मूल दर्शन नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। थोड़ा सावधानी से सुनना क्या पूछ रहे हैं। तो ऐसे धर्म का मूल दर्शन कहा है, इसलिए ऐसे धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि सहित आचरण करना ही दर्शन है। क्या कहा कि जो यहां पर धर्म, जो धर्म हमने समझा उसका मूल दर्शन है ना। दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना वह धर्म प्रकट ही नहीं होता, वह धर्म प्रकट ही नहीं होता, तो धर्म कैसे कहें उसको। ठीक है, तो उसका मूल दर्शन है, सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। तो ऐसे धर्म का मूल दर्शन कहा है, इसलिए ऐसे धर्म की, कैसे धर्म की, जो चार लक्षण बताए थे। वस्तु का स्वभाव वह धर्म है, उत्तम क्षमादि भाव वह धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वह धर्म है। ठीक है, और दया वह धर्म है, या जीव की रक्षा वह धर्म है। ठीक, ऐसे धर्म की श्रद्धा, श्रद्धा करना। ठीक है, प्रतीति, रुचि, ये तीन शब्द का प्रयोग किया, तीनों का अर्थ एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, विश्वास। ठीक है ना, जैसा कहा है वैसा ही है, अन्य प्रकार नहीं। सहित आचरण करना ही दर्शन है। इससे सहित कि ऐसी श्रद्धा सहित,
ऐसे प्रतीति सहित, ऐसी रुचि सहित आचरण करना ही दर्शन है। ये दर्शन है, यही जैन दर्शन है, यही भगवान जिनेंद्र का बताया हुआ मार्ग है। ठीक है, और ऐसा आचरण साक्षात रूप से मुनिराज के देखा जाता है, ऐसे धर्म रूप आचरण उनका ही देखा जाता है। ठीक है, तो आचरण करना ही दर्शन है, यह धर्म की मूर्ति है। ऊपर भी कहा था ना, धर्म की मूर्ति दिखाई दे वह दर्शन है, तो वहां ये निष्कर्ष निकल रहा है अब उसका प्रकरण का। यह धर्म की मूर्ति है, यही धर्म का स्वरूप है ना। यह धर्म की मूर्ति है, इसी को मत कहते हैं। इसी को मत कहते हैं मतलब दर्शन कहते हैं, जैन दर्शन। ठीक है, इसी को मत कहते हैं। ये सब अलग अलग नहीं है ना, कि शास्त्र में अलग लिखा है और मुनिराज के जीवन में कुछ अलग दिख रहा है, एक साधक के जीवन में कुछ अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं है। और भगवान के अंदर कुछ और ही दिख रहा है, ऐसा नहीं है। सब जगह एक रूपता है। भगवान वीतरागी, मुनिराज वीतराग मार्ग के पथिक, वो भी एक देश वीतरागी, और चौथे वाले को भी श्रद्धान है उसी वीतरागता का, उसी चैतन्य की प्रतीति अनुभूति उसने की है। ये एक रूपता है, जाति अपेक्षा समान है सब, है ना, जाति अपेक्षा समानता है। इस तरह यहां कह रहे हैं इसी को मत अर्थात दर्शन कहते हैं, और यही धर्म का मूल है, यही धर्म का मूल है। जैन दर्शन ही धर्म का मूल है, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। वो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दशा ही वो धर्म का मूल है, उसके बिना धर्म कहां हो? धर्म की पूर्णता कैसे हो? तथा ऐसे धर्म की प्रथम श्रद्धा प्रतीति रुचि ना हो तो धर्म का आचरण भी नहीं होता। अब धर्म की प्रतीति है नहीं, धर्म की श्रद्धा है नहीं, धर्म पता ही नहीं कि क्या है। हमारे लिए तो सभी धर्म एक ही से हैं, कुछ भी धर्म का निर्णय है नहीं, है ना। तो जब निर्णय ही नहीं है तो प्रतीति कैसे हो, विश्वास कैसे हो? विश्वास तो तब हो जब निर्णय हो कि ऐसा है तो विश्वास हो कि यही है, अन्य प्रकार नहीं है। लेकिन जब निर्णय ही नहीं है, पता ही नहीं है धर्म क्या है, तो फिर प्रतीति कैसे हो, विश्वास कैसे हो, श्रद्धा कैसे हो, उसकी धर्म की रुचि कैसे हो? धर्म का निर्णय नहीं है और कहता है मुझे धर्म की बड़ी रुचि है, बहुत रुचि है धर्म के लिए, तो मैं पूरा जीवन दे दूं, अपना सब कुछ समर्पित कर दूं। लेकिन पता तो चले कि धर्म है क्या, ये तो पता ही नहीं है कि जिसके ऊपर वो मालाएं डाली जा रही हैं उसके नीचे है क्या। ये तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ना, इसलिए पूरा क्यों दूं, है? तो डाले जा रहे हैं पूरे बाराती, ये कुछ पूजनीय चीज होगी, ये लो अपनी भी डाल दी, फिर दूसरा डाल दिया, फिर तीसरे डाल दिए। वो पहले ने क्यों डाली थी? क्या छिपाने के लिए? समझ आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये कि पता तो करो कि भैया हम डाल किसके ऊपर रहे हैं। ऐसी धर्म पता हो, धर्म का स्वरूप का, धर्म के स्वरूप का निर्णय हो, तब तो उसकी प्रतीति हो, तब तो उसका विश्वास हो, तब तो उसकी श्रद्धा हो, तब तो उसकी रुचि हो। धर्म की तो बहुत रुचि है लेकिन धर्म की खबर नहीं है। ये धर्म है, निश्चय से धर्म का स्वरूप बताया, व्यवहार से धर्म का स्वरूप बताया। कोई एक में अटका है तो धर्म कहां जाना उसने? यहां तो लिखा है इस प्रकार जिनमत में निश्चय व्यवहार नए से साधा हुआ धर्म कहा है। दोनों नयों से निर्णय करना पड़ेगा धर्म का, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां कह रहे हैं यही धर्म का मूल है, तथा ऐसे धर्म की प्रथम श्रद्धा प्रतीति रुचि ना हो तो धर्म का आचरण भी नहीं होता। श्रद्धा ही नहीं है, प्रतीति नहीं है, तो आचरण कैसे हो? जब धर्म की श्रद्धा हो तो धर्म का आचरण हो। आचरण कोई करने लग जाए दूसरे की देखकर, है ना, लेकिन श्रद्धा है नहीं, प्रतीति है नहीं, तो कैसे काम बने? जैसे वृक्ष के मूल बिना स्कंद आदि नहीं होते। मूल नहीं है वृक्ष की, जड़ काट दी है, जड़ से उखाड़ के अलग कर दिया है, तो अब बताओ क्या क्या है उसके अंदर?
या कोई पेड़ ऐसा है, ये तो उखाड़ के बात करी हमने, ऐसा कोई पेड़ बताओ जिसकी जड़ ही ना हो, जड़ ही नहीं है उसमें, तो ऐसा हो सकता है क्या कि जड़ तो नहीं है लेकिन बाकी सब है? ऐसा संभव ही नहीं है। तो जैसे वृक्ष के मूल बिना स्कंदादिक नहीं होते, ठीक है, उसी प्रकार धर्म की श्रद्धा बिना, धर्म की रुचि बिना, धर्म की प्रतीति बिना उसका आचरण नहीं होता। इस प्रकार दर्शन को धर्म का मूल कहना युक्त है, ये सिद्ध कर रहे हैं आज पंडित जी कि इस तरह जो हमने यहां तक इतनी चर्चा की, जो आचार्य ने कहा था कि दर्शन वह धर्म का मूल है, तो दर्शन क्या है, धर्म क्या है, धर्म को किस किस दृष्टि से किस तरह समझें, और फिर सब जब समझ लिया फिर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। इस प्रकार दर्शन को धर्म का मूल कहना युक्त है, मतलब बिल्कुल ठीक है। ऐसे दर्शन का सिद्धांतों में जैसा वर्णन है तदनुसार कुछ लिखते हैं अभी, और उसी के विषय में लिख रहे हैं कि दर्शन का सिद्धांतों में जैसा वर्णन है। दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, मुख्य अर्थ तो यही है, ठीक है। तो उस सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है वो बात अब यहां पर लिखते हैं, नीचे लिखने वाले हैं। तो यही बात कही है, ऐसे दर्शन का सिद्धांतों में जैसा वर्णन है, शास्त्रों में जैसा वर्णन है, तदनुसार, उसके अनुसार कुछ लिखते हैं। तदनुसार कुछ लिखते हैं मतलब उसके अनुसार ही लिखते हैं, अपनी कल्पना से कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखिए, वहां अंतरंग सम्यक दर्शन तो जीव का भाव है। किसका भाव है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, तीनों परिभाषाएं लिखी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और आखिरी पद एक सा है, आत्म रूपम तत्। आत्म रूपम तत्, वह सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है, वह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, वह सम्यक चारित्र आत्मा का स्वरूप है। आत्म रूपम तत्, तो यहां लिखा अंतरंग सम्यक दर्शन तो जीव का भाव है। किसका भाव है? जीव का भाव है। तो जीव में होगा कि पुद्गल में होगा? तो अपना भाव है तो अपने अंदर होगा कि दूसरे के अंदर होगा? ठीक है ना, ये निर्णय करते चलना है आगे आगे। वहां अंतरंग सम्यक दर्शन तो जीव का भाव है, वह निश्चय द्वारा उपाधि रहित शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना, ऐसा एक प्रकार है। क्या कह रहे हैं उसमें? एक प्रकारता क्या है सम्यक दर्शन में? एक प्रकार क्या है जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में हमने समझ लिया है कि निश्चय द्वारा, निश्चय नय का विषयभूत जो तत्व है, उपाधि रहित शुद्ध जीव, उपाधि रहित नोकर्म उपाधि, द्रव्यकर्म उपाधि, भावकर्म उपाधि, सब उपाधियों से रहित शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना, साक्षात अनुभव होना, ऐसा एक प्रकार है। ये अनेक प्रकार नहीं है, निश्चय में तो एक ही प्रकार है कि जब तक जीव को अनुभव नहीं है तब तक सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्वानुभव के काल में ही सम्यक्त्व का जन्म होता है, स्वानुभव के बिना सम्यक्त्व पैदा ही नहीं हो सकता। ये तो लौकिक बात है, लौकिक बात भी है। जिस चीज का हमने अनुभव नहीं किया उस चीज की श्रद्धा नहीं हो सकती। हम नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, ये तभी कह सकते हैं जैसे हमने कोई व्यंजन का स्वाद लिया, खुद हमने खुद लिया है, फिर कहते हैं ऐसा ही है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे ही जिस जीव ने अपने चैतन्य का रस नहीं चखा, वो कैसे कह सकता कि चैतन्य ऐसा ही है? जिसने चखा उसको ही श्रद्धान यथार्थ हो सकता है, उसको ही प्रतीति यथार्थ होगी। और वो दुनिया की कोई ताकत भी आ जाए कि बदल दे, वो बदल नहीं सकता, वो डिगेगा नहीं, ऐसी दृढ़ता आएगी उसके अंदर। तो यहां क्या कहते हैं कि वह निश्चय द्वारा उपाधि रहे शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना। ये साक्षात अनुभव क्यों कहा? साक्षात मतलब तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है क्या आत्मा का? कैसे होता है प्रत्यक्ष अनुभव? प्रतीक भैया, प्रत्यक्ष अनुभव लिखा है इसमें, साक्षात अनुभव होना।
तो आत्मा का साक्षात अनुभव होता है। हाँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रिवीजन कर रहा था मैं कि आपको याद है कि नहीं। ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वेदन प्रत्यक्ष कहा, स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा, संवेदन प्रत्यक्ष कहा, अनुभव प्रत्यक्ष कहा, ठीक है ना। उस वही दृष्टि यहां है। साक्षात अनुभव होना, ऐसा चैतन्य तत्व का जो स्वानुभव प्रकट होता है, ऐसा एक प्रकार है, उसमें अनेक प्रकारता नहीं है। वह ऐसा अनुभव अनादिकाल से मिथ्या दर्शन नामक कर्म के उदय से अन्यथा हो रहा है, अन्य प्रकार हो रहा है। जो 17-18 नंबर की गाथा में लिखा है ना, आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल सुलभ है, अनुभूति स्वरूप आत्मा, लिखा है कि नहीं। लेकिन गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है। अनादिकाल से क्या अनुभव कर रहा है? गे मिश्रित ज्ञान, ज्ञान का अनुभव कर रहा है, लेकिन गे मिश्रित। वो ये ज्ञान में हूं ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है, गे में हूं ऐसा ही अनुभव कर रहा है, ठीक है। तो अन्यथा अनुभव हो रहा है, ठीक है। सादी मिथ्या दृष्टि के उस मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां सत्ता में होती हैं। अब देखो, मैं इसका विस्तार ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में हम बहुत विस्तार कर चुके हैं, ठीक है। तो वही प्रकरण यहां आ रहा है। तो फिर भी किसी को यदि लगे कि इसको फिर से समझना है तो समझाएंगे। देखिए, ये अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा क्या बात कही कि अनादि काल से मिथ्या दर्शन नामक कर्म के उदय से अन्यथा हो रहा है, ये अनुभव अन्य प्रकार से हो रहा है। मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मेरा स्वरूप है ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि पुद्गल से ज्ञान आ रहा है। निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ये ज्ञान रूप है और ज्ञान बाहर से आ रहा, बरस रहा है। जैसे जैसे कोई बोलता है और यहां ज्ञान आता है, ऐसा लगता बाहर से आ रहा है? तो निखिल जड़ता, जड़ता मतलब पुद्गल, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, वो तो चेतन दिखती है। और चेतना अपने से अनजान, कि जो चेतन तत्व है जो जान रहा है वो अपने से अनजान है। जैसे कि सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है तो सारी दुनिया दिखने लग जाती है, लेकिन जीव ये भूल जाता है कि आंखें ना हो तो कैसे दिखें, आंखें ना हो तो कैसे दिखें, है? ऐसे ही सारा लोकालोक दिखता है, इसे लगता है सारा लोकालोक दिख रहा है। किसके कारण दिख रहा है? गुरुजी ने उपदेश दिया उसके कारण दिख रहा है, जिनमानी पड़ी इसलिए दिख रहा है। लेकिन ये भूल ही जाता है कि मेरे ज्ञान है। वो ज्ञान ना हो तो कैसे दिखे? ज्ञान से दिखता है, ज्ञान से ज्ञात होता है। निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। ये चेतन तत्व अपने चेतना से अनजान है कि मैं ही जानने वाला तत्व हूं, जानने का काम मैं कर रहा हूं, और वो बाहर से कुछ नहीं आता, सब ज्ञान में ही होता है। बाहर के पर पदार्थ जो है वो निमित्त मात्र हैं, लेकिन ज्ञान तो अपने से ही होता है, ठीक है। ज्ञान का कार्य स्वयं ही ज्ञान करता है, पर द्रव्य नहीं करता, ज्ञेय नहीं करते, उपदेश से नहीं होता ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है, लेकिन उपदेश निमित्त होता है, उसकी स्वीकृति भी है हमें, ठीक है ना। लेकिन जीव को क्या अनुभव हो रहा है अनादिकाल से कि सब कुछ बाहर से ही आ रहा है, अपने अंदर तो खोखा है, कुछ खाली, कुछ नहीं है ना। इसलिए तो आचार्य अमृतचंद स्वामी को लिखना पड़ा कि ज्ञान मात्र कहा, ज्ञान मात्र कहा, पूरे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। तो जो जीव अनादिकाल से अपने आत्मा को नहीं जानता वो ज्ञान मात्र ही मात्र ना मान ले, तो कहते ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। मतलब ज्ञान मात्र, जो मात्र शब्द है, ये नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का निषेध करता है, पर द्रव्य प्रभावों का निषेध करता है। ये आत्मा के अनंत गुण धर्म शक्तियों का निषेध नहीं करता, वो तो उसमें सब सम्मिलित हैं, अभेद रूप हैं वो, ऐसा। तो कह रहे अनादि वह ऐसा अनुभव अनादिकाल से मिथ्या दर्शन नामक कर्म के उदय से अन्यथा हो रहा है, कर्म के उदय से अन्यथा हो रहा है, लिखा है। तो ये निमित्त का ज्ञान कराया है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि कर्म जीव को जबरदस्ती विकार करा रहा है,
लेकिन जीव अनादिकाल से अपने को नहीं जानता, इसलिए कहा जाता है कि किस कर्म का उदय है, कि दर्शन मोह का उदय है, मिथ्या दर्शन कर्म का उदय है। तो मिथ्या दर्शन के उदय से जीव अपने को नहीं जान रहा है। ठीक है, क्या है वो पंक्ति, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अपने आप को भूला हुआ है मोह रूपी महान मदिरा का पान करके। ठीक है, अब सादी मिथ्या दृष्टि की बात। सादी मिथ्या दृष्टि कौन होता है भैया? सादी मिथ्या दृष्टि कौन? जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है, लेकिन छूट गया। एक ही बार हुआ कि अनेक बार भी हो सकता है? नहीं, वही सादी कहलाएगा। अरे अनेक बार भी हो गया हो, मतलब सम्यक, कुल मिला के सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया। अब वो कितनी बार हुआ और छूट गया वो बात अलग है, लेकिन हुआ और छूट गया, अभी तो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि था लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है, वो सादी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, अनादि नहीं है, वो सादी है। हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि के उस मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां सत्ता में होती हैं। सादी मिथ्या दृष्टि के तीन होती हैं, और अनादि के कौन सी? मिथ्यात्व प्रकृति, बराबर। अब तीन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति तथा उनकी सहचारिणी। सबकी अपनी अपनी सहचारिणी होती हैं, यहां भी सहचारिणी है। मिथ्यात्व की सहचारिणी कौन? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद से चार कसाय नामक प्रकृतियां हैं। तो कितनी हो गई कुल मिला के? 7 प्रकृतियां हो गई। इस प्रकार यह 7 प्रकृतियां ही सम्यक दर्शन का घात करने वाली हैं। किसका घात करने वाली हैं? सम्यक दर्शन किसकी पर्याय? नहीं, कौन से द्रव्य की? जीव की। और ये 7 प्रकृतियां कौन से द्रव्य की पर्याय? पुद्गल द्रव्य की। अब वो 7 प्रकृतियां जीव के सम्यक दर्शन का घात कर रही हैं। तो क्या समझें? निमित्त का कथन है। ठीक है, तो 7 प्रकृतियां ही सम्यक दर्शन का घात करती हैं। घात करने का तात्पर्य, जीव अपने सम्यक्त्व भाव को प्रकट नहीं करता, तब इन प्रकृतियों का उदय भी है। तो ऐसा आरोप आता है कि इन प्रकृतियों के उदय से सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, मतलब पर्याय में सम्यक्त्व प्रकट नहीं हुआ, यह घात है। ठीक है, और ये हिंसा है, ये अदया है, ये आरक्षा है। अभी लिखा था कि नहीं ऊपर, इसी की चर्चा की थी। जीव रागादि भाव रूप परिणमन करता है तो वीतराग भाव रूप परिणमन नहीं किया। वीतराग भाव रूप परिणमन नहीं किया, ये वीतरागता का घात है। हम अपनी हिंसा खुद ही कर रहे हैं, अपने ऊपर ही दया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सम्यक्त्व भाव रूप प्रकट नहीं हुए, यही सम्यक्त्व का घात है। मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन करना ये सम्यक्त्व का घात है, मतलब हम अपना घात कर रहे हैं, अपने ऊपर दया नहीं है जीव को। तो जीव को एक ही काम करना है, अपने ऊपर दया पहले नंबर करना है। ठीक है, स्वदया। और अपने जो जिस तत्व को अनादि से नहीं जाना, ऐसे अपने चैतन्य तत्व को इस बार जानना है। अनादिकाल से नहीं जाना। समाधि मरण पाठ तो पढ़ा ही होगा, भाव भाव में क्या क्या कर लिया हमने। भाव भाव में चारों गतियों में कौन कौन से पद प्राप्त कर लिए हैं, है ना। और मनुष्य भाव में भी अनेक अनेक चीजें प्राप्त कर ली हैं। क्या नहीं किया? समाधि मरण पाठ पढ़ा है ना सबने, उसमें बार बार आता है, बार बार, एक ही बार नहीं, बार बार आया। भाव भाव में ये किया, भाव भाव में ये किया, भाव भाव में ये किया, लेकिन ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो भी बार बार आता है। ये नहीं किया, ये नहीं किया भी बार बार है। क्या नहीं किया? आत्म ना ही पिछान्यो, चेतन गुण नहीं जान्यो, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि उत मरण कियो में है। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक ही जगह नहीं लिखा है, ये सारी बातें एक ही जगह नहीं है, अलग अलग में है। भाव भाव में ये तो बहुत किया, यहां तक लिखा है भाव भाव मैं समो शरण में देखियो जिन गुण भीनो।
जिनेंद्र भगवान को भी देखा और जिन गुणों से भीनो, उनकी महिमा भी खूब गाई, लेकिन बस एक ही काम नहीं किया। क्या नहीं किया? आत्म नाही पिछान्यो, आत्म गुण नहीं चीन्यो, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधियुत मरण कियो में याते भव भरमायो। ये जो काम अनादिकाल से आज तक नहीं किया वो इस भाव में करना ही है। हमारी गुड़िया हुई थी जब छोटी, एक पहले वाली, तो हमारे ससुर साहब वो भी विद्वान थे, पंडित महेंद्र कुमार जी बराइठा वाले, तो वो उसको गोद में लेके पहले नंबर गोद में लिया और उससे कहने लगे कि मेरी तो पता नहीं, लेकिन तू तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि स्त्री पर्याय में कोई ने जन्म लिया है तो मिथ्या दृष्टि है, हैं? और मैं तो कह रहा हूं कि पंचम काल में जो भी जन्म लेगा मिथ्या दृष्टि है। पंचम काल में, अब मैं क्या कह रहा हूं, आचार्य कहते हैं पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि जन्म थोड़ी लेते हैं, ठीक है, सब मिथ्या दृष्टि हैं। लेकिन उनने मेरी गुड़िया को ऐसा पहली बार गोद में लिया और ऐसा कहा, तो मैंने कहा तुरंत, मैंने कहा बोल दो अपने नाना को कि मैं मिथ्यात्व सहित जन्मी हूं, लेकिन मिथ्यात्व सहित नहीं मरूंगी। जन्म लिया है मिथ्यात्व सहित, ये अपराध ठीक है, अनादि का अपराध है, ये है ठीक है, लेकिन वो उतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन अब यदि हमें जिनवाणी सुनने मिल गई और गुरुदेव श्री मिल गए और हमें ये पवित्र बात समझ में भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि बस मिल गए, समझ में भी आ रही है, अपना तत्व भी समझ में आ रहा है, मार्ग भी समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, उसके बाद हम ये काम ना करें, ये अपराध है। यदि हम फिर भी ना करें तो ये अपराध है। और इस अपराध का फल क्या होगा? अब मान लो ये पंच परावर्तन के क्रम में ये मनुष्य भाव आखिरी हुआ, तो आखिरी मतलब आखिरी थोड़ी होता, लेकिन कितने वर्षों बाद मिलेगा, फिर कितने सागरों बाद मिलेगा, कितने भावों बाद मिलेगा, फिर वो सोचो जो लिखा है करणानी योग में, है कि नहीं? फिर बड़ी मुश्किल से तो ये आया है, ये अवसर चूकना योग्य नहीं है। ये जो काम अनादि से आज तक नहीं किया, इस भाव में वही काम करने योग्य है। क्योंकि हमने राजा बने, महाराजा बने, क्या क्या नहीं, इंद्र नहीं बने, चक्रवर्ती भी नहीं बने, क्योंकि सम्यक दृष्टि के योग्य पद एक भी प्राप्त नहीं किए। लेकिन मिथ्या दृष्टि जो जो बन सकता है वो सब बने, है ना? अहमिंद्र तो बन गए होंगे ना, है? अहमिंद्र नहीं बने। कौन बोल रहा है अहमिंद्र नहीं बने? मुनिवत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इंद्र नहीं बने, मतलब वो जैसे सौधर्म आदि इंद्र सब सम्यक दृष्टि के पद हैं, लेकिन अहमिंद्र तो बन गया, और ऊपर है वो, और ऊपर अहमिंद्र बन गया जीव, अहमिंद्र बन गया। तो अब आप सोचिए कि अहमिंद्र बन गया मतलब क्या? अब क्या बच गया? क्या बच गया? तो हम सोच रहे हैं अभी हमें ये बनना है, अभी हमें ये बनना है, अभी हमें ये बनना है। अब दुनिया में कितने बन जाओ, लेकिन बन ही रहे हैं, हम बुद्धू बन रहे हैं। मतलब दुनिया हमें बुद्धू बना रही है, हम खुद बुद्धू बन रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं कि हम सोच रहे हैं हमें ये बनना है, हमें ये बनना है। क्या बनना है? जो काम अनादि से एक बार भी नहीं किया वो करने लायक है। हमने आत्म स्वरूप को आज तक नहीं पहचाना, तो वही पहचानने योग्य है, अपने को जानने योग्य है, अपने को पहचानने योग्य है, अपने में ही रमने योग्य है, और कुछ करने योग्य नहीं है। ये काम लॉकडाउन में भी हो सकता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो दूसरे जो काम हैं उसके लिए भले ही वो बाधा हो, लेकिन अपने को जानने के लिए कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना? तो जो काम अनादि से नहीं किया वो इस भाव में करने लायक है। यहां कह रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टि ने तो इस बात का अनुभव आज तक किया ही नहीं, और जो अनुभव वाले जीव हैं उनकी समागम भी नहीं किया, और समागम किया तो उनकी उपेक्षा की, है कि नहीं? तो ये भाव ऐसा हमें जो मिला है, और हमें सब समागम मिल गए, सारे अवसर मिल गए हैं, तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और अपने को जानना पहचानना चाहिए। दूसरा काम तो सब सेकेंडरी है ना? पहला काम अपना है, अपने को जानना। ये बात देखिए यहां लिख रहे हैं, ये 7 प्रकृतियां
इस प्रकार यह 7 प्रकृतियां ही सम्यक दर्शन का घात करने वाली हैं। ये हमारे जो भाव है वो हम ही घात कर रहे हैं। मिथ्यात्व रूप परिणमन करना ये सम्यक्त्व का घात है। ये अपने प्रति दया का भाव नहीं है, निर्दयता है। ठीक है ना? तो इसलिए इन 7 का उपशम होने से पहले तो इस जीव के उपशम सम्यक्त्व होता है। पहले नंबर कौन सा सम्यक्त्व होता है? उपशम सम्यक्त्व होता है। ये जो प्रकृतियां हैं ये उपशमित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब इनका उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम। जितनी देर सम्यक दर्शन है उतनी देर वो उपशमित रहेंगी, उदय में नहीं आएंगी, दबी रहेंगी, सत्ता में रहेंगी लेकिन उदय में नहीं रहेंगी और सम्यक दर्शन का आनंद मिलेगा। ठीक है, इन प्रकृतियों का उपशम होने का बाह्य कारण सामान्यतः द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं। उनमें द्रव्य तो साक्षात तीर्थंकर के देखना आदि अर्थात दर्शनादि प्रधान हैं, क्षेत्र में समौषण आदि प्रधान हैं, काल में अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार भ्रमण शेष रहे वह, तथा भाव में अधा प्रवृत्त करण आदि हैं। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों चीजें उसमें बाह्य कारण है। अंतरंग कारण तो एक ही है, अंतरंग तो एक ही है, जीव अपने को जान ले। और उसमें निमित्त की अपेक्षा बात करें तो दर्शन मोह का उदय, मिथ्या दर्शन का उदय है तो अपने को नहीं जान रहा। और ये 7 प्रकृतियों का उपशम हो, 7 प्रकृतियों का उपशम हो तो सम्यक दर्शन प्रकट हो। ये भी अंतरंग कारण है। निमित्त कारण की बात करें तो अंतरंग कारण ये 7 प्रकृतियां हैं, और उपादान की बात करें तो अपन स्वयं है जीव। जीव अपने को जानेगा तो जानने में आएगा, अपने को जानता नहीं तो अपने को कैसे जानेगा। ठीक है, और बाह्य कारण ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों में अलग अलग हैं। तो क्या क्या बताया कि साक्षात तीर्थंकर के देखना आदि प्रधान है। ये द्रव्य, ये तीर्थंकर आदिक, साक्षात तीर्थंकर के देखना आदि, तो तीर्थंकर भगवान को हमने साक्षात देखा। ठीक है, तो वो सम्यक दर्शन में निमित्त है। भगवान जिनेंद्र का दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त है। और समौषण देखा हमने, सम्यक दर्शन में निमित्त है। मानसम में देखा, वो सम्यक दर्शन में निमित्त है। मानसम ऐसे सब उदाहरण याद आ रहे होंगे ना, हैं गौतम स्वामी। तो ऐसे ये सब सम्यक दर्शन में निमित्त हैं। जिन प्रतिमा वह सम्यक दर्शन में निमित्त है। निमित्त तो बहुत हैं, काम नहीं करता जीव। मैं तो ये देखता हूं कि कहां ऐसी जगह है कि जहां निमित्त ना हो। अब हम ऊपर जाएं तो निमित्त, पहले नंबर देव बनता है तो पहले नंबर देव दर्शन करने जाता है वो। जो उस विमान में जिन मंदिर होता है, अकृत्रिम जिन मंदिर, पहले नंबर उठ के वहां दर्शन करने जाता है। देव दर्शन कराए जाते हैं उसको। ठीक है ना, लेकिन वो देव को कुल देव मानता है। मिथ्या दृष्टि होगा तो वो क्या मानेगा? भाई दर्शन की प्रथा है, करो दर्शन, लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो जानता है कि क्या है ये, और पात्र हो तो भी जान लेता है। जैसे ही भगवान को देखेगा, पूर्व जन्म में मान लो संस्कार डाले थे तो जिन प्रतिमा को देखते ही यहां आत्मानुभूति प्रकट हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये बाह्य निमित्त ये बताएं, बाह्य निमित्त। तो उनमें द्रव्य में तो साक्षात तीर्थंकर के देखना आदि टोडरमल जी ने लिखा, आकार का अवलोकन करना, उनके समीपवर्ती होना, निकटवर्ती होना, ये आदि में ये सब चीजें यहां पर लगा लेना चाहिए। क्षेत्र में समौषण आदिक प्रधान है। क्षेत्र, ठीक है, समौषण आदि में समौषण और समौषण के समान जिन मंदिर जिन समौषण सम, है ना, ये सभी उसमें तीर्थ आदि, ये सब आदि में ये लगाना। क्षेत्र स्थान की बात है। तो ये भी क्षेत्र है कि नहीं है? ये स्वाध्याय भवन कि वही घर का ही क्षेत्र है बस। ये वहां देखो, वहां सुनो या यहां सुनो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? यहां से स्वाध्याय करो, वहां स्वाध्याय करो, एक ही बात है कि नहीं? एक बात नहीं है, दो बात हैं। क्या दो बात है?
दो बात क्या है, यहां निवृत्ति है, यहां ना कोई फोन बज रहा है, ना कोई बच्चा कुछ कह रहा है, ना कोई टीवी वगैरह चल रही है, ना मतलब ना टीवी बोल रही है, ना बीवी बोल रही है, कोई नहीं बोल रहा है यहां, सब बिल्कुल शांति से ध्यान से और जिनवाणी को सुन रहे हैं। यहां कल्याण के ये ज्यादा अवसर हैं, निवृत्ति है ना, इसलिए वहां भी यदि कोई असक्त है, कोई दिक्कत है और घर पे बैठ के निवृत्ति से सुने तो काम तो अपने अंदर ही होना है, काम तो अपने अंदर ही होना है, लेकिन निवृत्ति की भावना होना चाहिए। निवृत्ति नहीं है, हमारा तो सब चल रहा है तो ये बढ़िया काल पका है, सबके सुन रहे हैं, हम सारे विद्वानों के सुन रहे हैं, सुबह से गुरुदेव से लेकर सब विद्वानों के सुनते हैं और काम भी कर लेते हैं। कमाल की बात है, रोटी बना लेते हैं, खा भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ऐसी विशुद्धि नहीं बनेगी तो ये जिनवाणी अंदर में प्रवेश कैसे करेगी, भावासन कैसे होगा? ये सुनना मतलब कर्णेंद्रिय का विषय बनाना, वो सुनना नहीं कहलाता। श्रवण का मतलब विनय पूर्वक सुनना, निवृत्ति पूर्वक सुनना, सुन के गुनना भी है आगे। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन, तब होता है स्वाध्याय। अकेला सुनना वो स्वाध्याय नहीं है। और सुनना ऐसा थोड़ी सुनना कहलाता है। तो यहां कह रहे हैं ये क्षेत्र की अपेक्षा हुआ, समौषणादिक क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र का भी महत्व है। काल में अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार भ्रमण शेष रहे, कि सारी मिथ्या दृष्टि के अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल शेष रहता है। वो मात्र जो है ना, वो भी अनंत काल है। इसलिए मत समझना कि वो सक्षय अनंत है, अंत हो जाएगा उसका, लेकिन वो भी बहुत लंबा काल है। और उतनी देर कौन इंतजार करता है? जिसने स्वाद चख लिया है वो इतना समय इंतजार करेगा कि मैं भगवान कब बनूंगा। अर्धपुद्गल परावर्तन, उसमें अंतर्मूर्त काल शेष रहे, तब उतना समय हम इंतजार नहीं करते। हाँ, कोई जीव ऐसा होता है कि भूल गया, अपने को भूल गया, मिथ्या दृष्टिवत हो गया। मिथ्या दृष्टिवत क्या? मिथ्या दृष्टि तो है ही, वो मिथ्या दृष्टि तो हो ही गया, लेकिन वो भूल गया, फिर अपनी खबर नहीं है उसको। तो ऐसा जीव भी भूला रहेगा, तो कब तक भूला रहेगा? ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन। लेकिन काल की मर्यादा तो हो गई। अक्षय अनंत काल के सामने ये कुछ भी नहीं है, एक बिंदी बराबर है। तो वो काल की बात हो गई वह। तथा भाव में अधा प्रवृत्त करण आदिक हैं। 4 लब्धियां तो 5 लब्धियां होती है ना, 4 लब्धियां तो भव्य और अभव्य दोनों को हो जाती, लेकिन 5वीं लब्धि सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है जिसको, उसी को होती है करण लब्धि। तो अधाकरण, अप्रवृत्तकरण, अनिवृत्तिकरण आदि के लिखा ना, ये तीन लब्धियां होती, तीन मतलब 3 करण होते हैं। करण लब्धि में 3 करण होते हैं, 3 तरह के परिणाम होते हैं क्रमशः, ठीक है। तब जीव के मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक्त्व का जन्म होता है। ये हो गया भाव। इस तरह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब बाह्य कारण हैं और अंतरंग कारण तो एक ही प्रकार है। जीव अपने स्वरूप का निर्णय करके और उसी को अनुभव है, उसका अनुभव करे, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करे। उसी काल में मैं चैतन्य हूं, ये श्रद्धा भी जन्म लेती है। और सम्यक सुदर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सब सम्यक रूप होते हैं। ऐसा ये स्वानुभव का ये फल है और आनंद की प्राप्ति होती है। हम सभी स्वानुभव के द्वारा परम आनंद को पाएं, यही मंगल भावना। आदरणीय विद्वान अशोक जी शास्त्री द्वारा समाज के लिए, हम सबके लिए एक द्वितीय पुष्प के रूप में कथा 32 का एक प्रथमान योग पर आधारित कथाओं के माध्यम से तैयार की गई है। कल उसका विमोचन हमारे डॉक्टर अशोक जी जैन साहब बीड़ी वाला परिवार के द्वारा होगा यहीं पर, और सभी को दी जाएगी। उसमें क्या महिमा है कल पंडित जी साहब और अपन पढ़ के समझेंगे। गीत कुशों में एक पुस्तक जो लिखी है वो सबको वितरित हो गई है। जो भी महानुभाव उससे वंचित रह गए हों कृपया ले लें। में 105 गीत से अधिक गीत और 50 गीत तो गाए जा चुके हैं, वो समाज के सामने हैं। वो आप जिनको भी नहीं मिली हो वो कृपया यहाँ से ले लें, या कल हम उनकी व्यवस्था कर देंगे। इस तरह का कल का विमोचन
डॉक्टर साहब के द्वारा होगा।